तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे साइंस से 25 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग इसे देखेंगे तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आहार नार का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन सी ग्रसनी, ऑप्शन डी अमाशय। बताइए आहार नार की सबसे लंबा या बड़ी भाग कौन सा है? तो यह छोटी आंत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बताइए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी लाइपेज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लाइपेज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी अंतर्ग्रहण। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंतर्ग्रहण। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। बताइए क्या होगा? दही के जमने में किण्वन प्रक्रिया सहायक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कीटों के प्रमुख श्वसन अंग कौन होता है? ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी गल फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी गिल कोस्ट। बताइए क्या होगा? कीटों के प्रमुख श्वसन अंग ट्रेकिया होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? बताइए एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन है? बताइए ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी गिल कोस्ट। बताइए मछली का श्वसन अंग कौन है? तो यह गिल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए मनुष्य का, ऑप्शन बी चूहा का, ऑप्शन सी हाथी का, ऑप्शन डी मछली का। बताइए सबसे तेज हृदय धड़कन किसकी होती है? तो यह चूहा की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? बताइए मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मछली में हृदय कोष्ठक 2 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक की संख्या होती है? बताइए मेढक के हृदय में कितनी कोष्ठक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? बताइए मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? ऑप्शन ए मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी वोमिट संपुट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वोमिट संपुट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक गुर्दे में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 8 लाख, ऑप्शन डी 9 लाख। बताइए प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक गुर्दे में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए बर्गर में, ऑप्शन बी पीपल में, ऑप्शन सी पीला कनेर में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी में पाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बताइए कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए वमन, ऑप्शन बी चबाना, ऑप्शन सी हृदय धड़कन, ऑप्शन डी राड़ आना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चबाना, यह ऐच्छिक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन ए नर लिंग हार्मोन, ऑप्शन बी मादा लिंग हार्मोन, ऑप्शन सी पाचक रस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नर लिंग हार्मोन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंगा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी बौनापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह घेंगा नामक रोग होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? बताइए डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? ऑप्शन ए खरा जल, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी गंदा जल, ऑप्शन डी मृदु जल। बताइए डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुद्ध जल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? बताइए ऑप्शन ए खरा जल, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी गंदा जल, ऑप्शन डी मृदु जल। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को क्या बनते हैं? ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी शुक्राणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जाइगोट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फूल में मादा जनन अंग कौन होता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी ब्राह्मणदर, ऑप्शन सी स्त्री केसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? फूल में मादा जनन अंग कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्त्री केसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, समजात अंगों का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन समजात अंग है? ऑप्शन ए हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ऑप्शन बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू एवं घास के ऊपरी विस्तरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए कौन है समजात अंग का उदाहरण? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसमें अधिक समानता है? बताइए किससे अधिक समानता है? ऑप्शन ए चिंपांजी, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानताएं हैं? तो यह चिंपांजी से अधिक समानताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ऑप्शन ए कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन बी कैपिटल टी, ऑप्शन सी स्मॉल डबल टी, ऑप्शन डी स्मॉल टी कैपिटल टी। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्मॉल डबल टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? बताइए इनमें से कौन एक अवशेषी अंग है? ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी अंगूठा, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अपेंडिक्स। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको
25 में से कितना सही हुआ है।